के साथ नंबर आए थे इनके सितंबर तिमाही के और अच्छे नतीजे आए थे। आय में 22% का उछाल, अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 32% का, और प्रॉफिट वैसे अगर आप देखेंगे तो 42% के आसपास प्रॉफिट बढ़ी है। तो नंबर ठीक ठाक है। 150 रुपए के आसपास का भाव है। कल शेयर को हमने चलते हुए देखा भी है और रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक आई हैं। नायका को लेकर 173 रुपए तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की ओर से ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। वैशाली जी, नायका आप किस तरह की चाल देख रही हैं? कल अच्छी तेजी हमने देखी नतीजों से पहले। तो नायका को देखें तो एक्चुअली काफी समय से कंसोलिडेट ही हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कैंडल्स बनी हैं जिस गिव्स अस अ ट्रिगर दैट यस ये चल जाएगा। बट फिलहाल तो मैं कहूंगी कि कंसोलिडेशन रेंज में है। 135 के सपोर्ट के साथ 160 तक ये बाउंस आ सकता है। ओनली अबाउ 160 ट्रिगर्स के हाँ यहाँ पे थोड़ा और एक ट्रेंड बन सकता है टुवर्ड्स 175 180। नायका में तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। अच्छे नतीजे इसको ड्राइव करेंगे। इमामी भी फोकस में रहेगा। नतीजे इसके भी आए थे, हालांकि हमने देखा है कि नतीजों से पहले ये भी शेयर चला हुआ है। 520 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो आय में 6.25% के आसपास का उछाल है। प्रॉफिट पर थोड़ा सा दबाव है। साल दर साल 3% के आसपास की नरमी हमने प्रॉफिट में देखी है। किरण जी, इमामी किस तरह का आपको चार्ट लग रहा है और आज के लिए क्या सलाह देंगे आप? इमामी का हम चार्ट देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था करंट लेवल पे, और उसके बाद हमने देखा था स्टॉक ऊपर में 580 590 तक जाके आया था। वहां से एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं वहां से भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो नाउ दैट राउंडिंग बॉटम बिकम्स अ कप एंड हैंडल पैटर्न, और जिस तरह से स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और कल के क्लोजिंग के हिसाब से तो वो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू है तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू किसी को लेना है तो इमामी लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 500 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं आप वापस 550 से 580 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 15 से 20 दिन में। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से इमामी हम लॉन्ग करके जा सकते हैं 500 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो बात हुई इमामी पर। इमामी की इनफैक्ट मैनेजमेंट कमेंट्स भी आए जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि वो सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ FY24 में, हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ FY24 पे एक्सपेक्ट करता है और मार्जिन में भी उनको अच्छा एक्सपेंशन दिख रहा है। एक और स्टॉक की बात करता है जो आज ब्रोकिंग हाउस के रडार पर भी है, वहां पर भी कमेंट्स आए, और वो है वरुण बेवरेजेस। बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये स्टॉक रहा है और इसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि वो अपनी कैपेसिटी को पिछले एक साल से अब जो कंपेयर करें तो बेस ईयर से लगभग 45% तक अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और साथ ही बहुत कॉन्फिडेंट मार्जिन, अपने एबिटा मार्जिन की उन्होंने बात की जो 21% रहेगा। और यही सारी बातें दोनों बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स ने माफ कीजिएगा चाहे CLSA हो चाहे जेफरीज हो, दोनों ने इस बात को कही है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, री रेटेड है, बट लेकिन सस्टेन होने चाहिए, और टारगेट प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ाया। क्या वरुण बेवरेजेस पर इन दोनों ब्रोकिंग फर्म का पॉजिटिव नजरिया, टारगेट ऊपर करना, ये आज स्टॉक के लिए एक अच्छा इंपैक्ट के फॉर्म में निकल आ सकता है? क्या वैशाली वरुण बेवरेजेस को खरीदने की सलाह होगी आज? आई वुड एक्चुअली अग्री सो बिकॉज देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है और फिलहाल एक 900 का सपोर्ट है। सो 900 के सपोर्ट के साथ जैसे कि वॉल्यूम भी कल बढ़ चुके हैं, आई थिंक ये दिस स्टॉक इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 1050। तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। 1050 तक का टारगेट, और यही टारगेट्स दिए हैं। इनफैक्ट 1100 भी दिया है यहाँ पर वरुण बेवरेजेस पे टारगेट जेफरीज ने, लेकिन एक टेक्निकल टारगेट जो वैशाली को दिखता है नियर बाय वो 1050 तक का है। ठीक है।